सचिन पायलट ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उन्हें सीएम पद के लिए सीएम का चेहरा दिया जाता है तो फिर ठीक है, लेकिन इसके अलावा उन्हें कोई भी पद मंजूर नहीं है। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। इस पे नई न्यूज में आज बातचीत करने वाले हैं कन्हैया कुमार और सचिन पायलट की। आइए पहले आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे कि पूरा मामला क्या है और होना क्या चाहिए। सवाल ये है कि जो अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में मारामारी है, क्या उसके लिए परफेक्ट है कन्हैया कुमार? क्या उन्हें मौका देना चाहिए? और देना चाहिए तो क्यों, और नहीं देना चाहिए तो क्यों? इस पर बातचीत करेंगे। दूसरी ओर एक बड़ी खबर आज आई है, वो ये कि सचिन पायलट का बयान आया। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है। सचिन पायलट ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उन्हें सीएम पद के लिए सीएम का चेहरा दिया जाता है तो फिर ठीक है, लेकिन इसके अलावा उन्हें कोई भी पद मंजूर नहीं है, चाहे वो अध्यक्ष पद हो या फिर कोई महासचिव पद हो। तो आज यही बातचीत करने वाले हैं कि क्या कन्हैया कुमार वाकई में अध्यक्ष पद के लिए जो है दावेदार है। साक्षी मेरे साथ मौजूद है। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया कुमार एक यंग नेता है, युवा नेता है। पहले सीपीआई में थे, पहले छात्र के नेता थे और अब जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। 5 राज्यों में नतीजे जो आए हैं साक्षी, तो उसके बाद देख रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह से टूट चुकी है। अध्यक्ष पद को लेकर मारामारी हमेशा चल रही है। क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके लिए कन्हैया कुमार को परफेक्ट बना देना चाहिए? अगर ऐसा होता है तो फिर फायदा क्या होगा? क्या कन्हैया कुमार नौजवान है तो क्या नई नेताओं में जोश भर पाएंगे? क्या नई नई रणनीतियां कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी के जितने भी प्लान होते हैं उस पर अटैक करना कन्हैया कुमार का फितरत रहा है। हमेशा से बीजेपी की खल्लियां उतारते रहे हैं। तो क्या कन्हैया कुमार परफेक्ट है? देखिए, सोनिया गांधी की जैसे कि अभी आपने बात कही, तो इस वक्त हर कोई जानता है कि कांग्रेस का क्या रिजल्ट है, कांग्रेस की क्या स्थिति है इस वक्त देश में पूरे, और 5 राज्यों में तो इस तरह की हार देखने के बाद मौका कांग्रेस को देना चाहिए। कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को इस वक्त दूसरे चेहरे को भी लेकर आना चाहिए। कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्थिति है उसको संवार सकते हैं, जिस तरह की स्थिति अब चल रही है। और जैसे कि आपने युवा बात कही, वो युवा है और युवा इस वक्त बहुत ज्यादा इन चीजों पर ध्यान भी दे रहे हैं, सुनते हैं। और अगर युवा नेता ही सुनेगा तभी कोशिश होगी कि वो पार्टी वापस आएगी। लेकिन एक सवाल ये भी था, माफी चाहता हूँ साक्षी रोकने के लिए, कि ये भी कहा गया कि सोनिया गांधी जो है बुजुर्ग हो गई हैं, एज का भी ख्याल रखते हुए उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भले ही हार के बाद तो इस्तीफा देना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही करें कि युवा है तो कन्हैया कुमार बाखूबी मेहनत कर पाएंगे, ग्राउंड पे उतर पाएंगे, लोगों से मुखातिब होंगे, तो शायद आगामी चुनाव में फायदा हो सके। जी बिल्कुल। देखिए, चुनाव में फायदा तो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे कि सोनिया गांधी की बात आ रही है कि उनकी एज हो चुकी है। देखिए, हर पार्टी में हर उम्र के लोग, हर उम्र के नेता हैं। ऐसा नहीं है कि जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो वो नेता वहां काम नहीं कर पाता। काम तो सिर्फ ईमानदारी और थोड़ा सा दिमाग से होता है। तो सोनिया गांधी के पार्टी में इस वक्त ये चल रहा है कि चाहे उनकी उम्र हो रही है, लेकिन मेन मकसद जो है वो काम का है। कहीं ना कहीं वो काम तो आपके कहने का मतलब सोनिया गांधी के अंदर दिमाग नहीं है? नहीं, देखिए, दिमाग तो है, बस सही जगह वो इस्तेमाल कुछ चीजों को नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, यही वजह की हार भी हो रही है। जी, जो चीजें देखने को मिल रही है, हार जिस तरह की देखने को मिल रही है, अगर वो सही से दिमाग का यूज करे, सही तरीके से अध्यक्ष लगाए, सही तरीके से सीएम का चेहरा जहां यूज करना चाहिए वहां यूज करे। अगर कन्हैया कुमार की बात आ रही है, उनको लगता है कि कन्हैया कुमार से हमारा जो युवा जनता है वो समझ सकती है उनको, क्योंकि युवा जो जनता है वो इस वक्त ज्यादा अच्छे से युवा नेताओं को समझ सकती है। जैसे कि सचिन पायलट की बात थी, उसी तरीके से कन्हैया कुमार भी हैं। तो एक बार उन्हें मौका उन्हें देना चाहिए। बिल्कुल। और अगर ज्यादा लेट करेंगे तो वाकई में जो कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है वो और भी हालात खराब हो जाएंगे। नवजोत से सिद्धू का पत्ता कट ही चुका है, आज पंजाब में एक नया अध्यक्ष मिल गया, तो उस कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदारियां तो देनी चाहिए, क्योंकि कन्हैया को इसी वजह से लाया भी गया है। ठीक है, अब दूसरे सवाल की रुख करते हैं साक्षी, जो इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है कांग्रेस के लिए, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कभी बनती भी नहीं है, ना बनता दिख रहा। उनका झगड़ा न सुलझाने की कोशिश भी की गई है। जिस तरह से पंजाब में साक्षी कैप्टन अमरिंदर, नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच नाराजगी देखने को मिल रहा था, और उसका खामियाजा हमने देखा क्या हुआ कि कांग्रेस हार गई। क्या
आगामी चुनाव में राजस्थान में भी कांग्रेस हार जाएगी अगर इन दोनों की नाराजगी दूर नहीं हुई तो? पहले तो ये सवाल लेता हूँ, फिर नया बयान क्या दिया सचिन पायलट उस पर लूंगा। लेकिन पहले ये कि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो नाराजगियां वो अगर दूर नहीं होती है, झगड़ा अगर सुलह नहीं होता, तो क्या कांग्रेस के खेमे में नतीजे खराब आएंगे? बिल्कुल, देखिए ये बात हमने पहले भी की थी कि जब तक आपके एक नेताओं के अंदर ही एक एकता नहीं बनी रहेगी तब तक वो पार्टी अच्छे से नहीं चल पाएगी। देखिए, जनता के बीच में आप कनेक्टिविटी तब तक नहीं बना पाएंगे। और कई बार क्या होता है कि देखिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में काफी समय से इस तरह के तनाव बढ़ते चले जा रहे हैं, कभी सीएम के पद को लेकर, कभी किसी अध्यक्ष के पद को लेकर, और इस वक्त भी काफी ज्यादा तनाव बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर ये तनाव लगातार बढ़ता रहता है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा कांग्रेस की पार्टी को राजस्थान में रहने में, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ये बड़ी बात आप कह रही है, लेकिन क्या यही वजह तो नहीं है, यही तनाव की वजह तो नहीं है कि आज सचिन पायलट ने खुलकर बयान दे दिया। उन्होंने कहा साक्षी जी, आज मुझे कोई भी पद जो है दे दे, मैं मंजूर नहीं करूंगा सिवाय सीएम पद के। मतलब वो कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा बनना चाहते हैं, सीएम पद चाहते हैं आगामी चुनाव के लिए। उनको इंटरेस्ट नहीं है अध्यक्ष पद में, महासचिव पद में नहीं है। क्या वो अपनी जगह सही है सचिन पायलट, या वाकई में जो कांग्रेस दे रही है उसे कबूल कर लेना चाहिए? देखिए, सचिन पायलट को बहुत समय हो चुका है, बहुत अच्छा उनको एक्सपीरियंस है, उनको युवा जनता पसंद भी करती है, और युवा ही नहीं आधी जनता उनको राजस्थान की काफी पसंद करती है, सचिन पायलट को देखना चाहती है, उनकी बातें सुनना चाहती है। लेकिन अगर सचिन पायलट अपनी तरफ से कोई मांग कर रहे हैं ऐसी चीज को लेकर कि अब वो सीएम पद के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पहुंचकर ऐसा हो जाता है नेताओं में भी कि हमें अब मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब हमें मौका मिलना चाहिए। तो सचिन पायलट ने अपनी बात रखी है और कहीं ना कहीं उन्हें अब ये मौका मिलना चाहिए। जिस तरह से ये कहीं ना कहीं ये वाली बगावत भी उनके साथ हुई थी कि उनको डिप्टी सीएम के पद से हटाया, उसके बाद खाली वो अध्यक्ष रह गए, तो ये चीजें एक तरीके से उनको पार्टी से धीरे धीरे निकलने की वो चीजें दिख रही हैं कि निकाला जा रहा हो। लेकिन उनकी भी अपनी मांग हो गई, अगर उनके साथ उनको जो उनकी मांग है वो नहीं पूरी कहीं हो सकता है। तो ऐसा कुछ मीटिंग जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात हुई थी 2 दिन पहले ही साक्षी, तो क्या ये समझ में आ गया कि उसमें अध्यक्ष पद को लेकर ही चर्चा हुई क्योंकि सचिन पायलट का ये कहना कि सीएम पद के अलावा अगर कोई भी पद दिया जाए तो मुझे मंजूर नहीं, इसका मतलब तो यही समझा जाए कि अध्यक्ष पद को लेकर ही चर्चा हुई होगी राहुल गांधी प्रियंका गांधी या सचिन पायलट के बीच। बिल्कुल, अगर इस तरह की अभी इस तरह से बातचीत हुई है तो मेन मुद्दा यही रहा होगा, क्योंकि एक सीएम का चेहरा देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर बातचीत होना जायज है, होना भी चाहिए, क्योंकि सीएम उनको ये देखना है कि अगर सचिन पायलट का वो वहां पर चेहरा दिखा देते हैं तो जो जनता है वो कम, उनकी जो वोटिंग है वो कम ना हो, वो उतनी ही रहे या फिर थोड़ी सी उससे अच्छी हो जाए। तो वो चीजें, वो डिफरेंस उन्हें देखने होंगे, उसके लिए उन्हें बातचीत करनी होगी, क्योंकि अशोक गहलोत को रिप्लेस करना या फिर कहीं और जैसे कि और किसी राज्य में सचिन पायलट को वो मौका देना, वो काफी बड़ी बात हो जाएगी। बड़ी बात होगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल को रुख करते हैं साक्षी और यही जानने की कोशिश करते हैं, अगर ये नाराजगियां रही हैं, जिस तरह से तेवर दिख रहे हैं, जो एग्रेशन दिख रहा है सचिन पायलट का, अगर सीएम पद का चेहरा नहीं मिलता तो फिर कांग्रेस का क्या होगा राजस्थान में? क्योंकि अशोक गहलोत की इनसे बनती नहीं, उनका अलग गुट है, सचिन पायलट का अलग गुट है। क्या मान लिया जाए कि अगर उन्हें नहीं देते हैं तो हार पक्की है कांग्रेस की? और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही बीमारी, यही हालात और यही सिचुएशन पंजाब में थे, देखिए उसका नतीजे हार का आया। तो क्या लगता है सचिन पायलट, कांग्रेस की तरफ से क्या रुख होना चाहिए? क्या दे देना चाहिए सीएम पद का चेहरा? तो फिर अशोक गहलोत के साथ क्या होगा, क्योंकि फिर वो नाराज हो जाएंगे। तो सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए, सोल्यूशन पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगी कि सचिन पायलट की अगर मांग पूरी नहीं होती है तो इस बार ये आप देख लीजिए कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ भी सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट बहुत पुराने नेता है कांग्रेस के और बहुत अच्छे ईमानदार तरीके से वो अपना काम वहां पर करते हैं और जनता के दिलों में भी उन्होंने अपनी अलग जगह बनाई है। लेकिन इस तरह से एक ऑप्शन दे देना कि या तो सिर्फ सीएम, उसके अलावा कोई पद नहीं मैं लूंगा, तो सिर्फ यही ऑप्शन बचता है। अगर कांग्रेस अभी भी सही से काम नहीं लेती तो वो एक और अपने अच्छे नेता को खो सकती है, यानी सचिन पायलट को वो खो सकती है। और अगर सचिन पायलट को वो पद दे देती है
और अशोक गहलोत के हाथ पे कुछ नहीं आता, तो अशोक गहलोत जैसे भी अच्छे नेताओं को कांग्रेस खो सकती है, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल। इस टाइम बहुत ज्यादा वीक स्टेज में चल रही है। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज कांग्रेस के खेमे से बहुत जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, साक्षी जैसा कह रही हैं और वो बिल्कुल सही भी है कि जो अभी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं ये कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, खास करके चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि सचिन पायलट भी बहुत ज़रूरी है कांग्रेस के लिए और अशोक गहलोत भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन सचिन पायलट का ये कहना कि कोई और पद मंजूर नहीं, तो फिर कांग्रेस कैसे रास्ता निकालेगी, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगी, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती रह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं एसपीएन न्यूज़। नमस्कार।